हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हमने एक ऐसा बजट उठाने वाले हैं जो आपने बहुत जगहों पर प्रैक्टिकली यूज होते हुए देखा होगा। बेसिकली हमारे घर में स्विचेस होते हैं जिनको प्रेस करने से वो ऑन या ऑफ हो जाते हैं। अब आज जो हम देखने वाले हैं दैट्स अ टच सेंसर। टच सेंसर मतलब जो प्रेस करने से नहीं, मात्र हमारे टच से ऑन या ऑफ कर सकता है चीज़ों को। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगा एक ब्रेडबोर्ड, एक ऑर्डिनो बोर्ड विद केबल, एक टच सेंसर, एक एलईडी, एक 220 ओम का रेजिस्टेंस और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। आई होप ये आप चीज़ें गैदर कर ली होगी आपने अपने किट में से। लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट। दोस्तों आपने सारा मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट कर लिया होगा जो आपको यहाँ पर टच सेंसर के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ टच सेंसर के साथ 3 फीमेल टू मेल जंपर वायर कनेक्ट कर दिए। सबसे पहला पिन सिग्नल पिन है, फिर उसके बाद वाला वीसीसी और उसके बाद वाला ग्राउंड है। तो मैं इस वीसीसी वाले पिन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। जो मेरा ग्राउंड पिन है उसको मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो मेरी डिजिटल पिन है उसको मैं अपने ऑर्डिनो बोर्ड के किसी भी एक पिन पे कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पर पिन नंबर 7 को यूज़ किया है, तो पिन नंबर 7 मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद मुझे लगाना होगी एक एलईडी। तो एलईडी के 2 टर्मिनल्स हैं वो किसी भी 2 टर्मिनल्स ऑफ ब्रेडबोर्ड में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये मैं ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में अपनी एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और एक वायर जो कि मुझे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी से लेना था और वो जाएगा मेरा पिन नंबर किसी भी डिजिटल पिन पे जा सकता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है। अब मुझे ब्रेडबोर्ड को सप्लाई देना है, तो ब्रेडबोर्ड को सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाली सप्लाई को ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव मतलब कि ग्राउंड के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो ये आपका पूरा प्रॉपर सेटअप रेडी हो गया है तो प्रोग्रामिंग के लिए, जिसके बाद अब अपन प्रोग्राम करके फिर देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो आपने यहाँ पर अपना हार्डवेयर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है टच सेंसर का। तो आइए अब इसकी कोडिंग को देख लें, प्रोग्रामिंग कैसे करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले आपने टच सेंसर को पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है और एक एलईडी को पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है। बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर आपने कोई और पिन का यूज भी किया होगा तो बिल्कुल चलेगा, बस आप यहाँ पर अपने कोड में उन पिन नंबर को डिफाइन कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम वॉइड सेटअप पे। पिन मोड में टच को हम एज अ इनपुट और एलईडी को हम एज अ आउटपुट लेने वाले हैं। यहाँ पर वॉइड लूप में आ जाते हैं। टच स्टेट को हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टच सेंसर को रीड किया और टच स्टेट वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया कि क्या वो वैल्यू हाई है या वो वैल्यू लो है। अगर टच स्टेट हमारी हाई के बराबर आती है तो हमने डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई लिखा है कि अगर टच सेंसर कोई वैल्यूज को डिटेक्ट करता है तो एलईडी ऑन हो जाए, और अगर टच स्टेट हमारी लो के बराबर है, मतलब कुछ भी टच सेंसर पर डिटेक्शन नहीं हुआ, तो एलईडी जो है वो अपनी लो स्टेट पे रहे यहाँ पर। अब आप वापस से वही करेंगे, अपने ऑर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के साथ में। टूल्स पे जाएंगे, बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और फाइनली यहाँ पर अपलोड का बटन को दबा देंगे। आप जैसे ही अपलोड बटन दबाएंगे यहाँ पर ये कंपाइल होकर के अपलोडिंग हो जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग की पूरी तरह से ऑर्डिनो बोर्ड के अंदर। और फिर चेक करते हैं टच सेंसर को टच करके हार्डवेयर वाले पोर्शन पे कि प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर जो आपने बनाया है वो किस तरह से साथ में काम कर रहा है। तो दोस्तों हमने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना कोड यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टच सेंसर के ऊपर भी एक पावर लाइट ऑन हो गई है, मतलब टच सेंसर को पावर मिल चुका है। सारे कनेक्शंस मैंने कंप्लीट कर दिए, कोड भी अपलोड कर दिया है। अब जैसे ही मैं टच सेंसर को देखिए यहाँ पर टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अगर मैं टच सेंसर को जब तक टच करके रखूंगा तब तक एलईडी ऑन रहेगी। जैसे ही टच सेंसर को अपना हाथ हटाऊंगा तो वहां पर अपनी एलईडी ऑफ हो जाएगी दोस्तों। तो अब आप सोच के देखिए कि ये किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। मतलब अब आप आपका एक टच पैनल बना सकते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के टच सेंसर को अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन और ऑफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपने टच सेंसर और एक एलईडी की इंटरफेसिंग यहाँ मेरे साथ सीख ली है। अब आप इसमें जो भी कनेक्ट करना चाहें, आप अपने लिए एक रिमोट कंट्रोल कार, एक वायरलेस कार बनाना चाहें टच सेंसर की मदद से तो आप वो भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको सिग्नल रीड करना आ चुका है टच सेंसर का, जिसकी मदद से आप किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बार टच सेंसर को
टच किया तो एलईडी ऑन हो गई, और एक बार टच सेंसर को फिर से टच किया तो एलईडी ऑफ हो गई। इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं दोस्तों। सो टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।